today's video, we are going to do basis of classification, यानी कि एनिमल किंगडम को हम किस बेसिस के ऊपर डिफरेंट फाइलम्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। हमें पता है कि किंगडम जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। फिर किंगडम डिवाइड होता है फाइलम में, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। ये क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हाईएस्ट लेवल किंगडम है, लो सबसे छोटा लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? स्पीशी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एनिमल को, यानी कि मेरे पास XYZ ये सारे कुछ 100 एनिमल्स हैं। इन एनिमल्स को मैं किस बेसिस के ऊपर फाइलम पॉरीफेरा में डालूँ या फिर एक अभी के लिए फाइलम ए में डालूँ, फाइलम बी में डालूँ, फाइलम सी, क्या ये सारे एक जैसे दिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एनिमल ना सिर्फ वो है जो आप देखते हो, दिस इज़ नॉट जस्ट अ एनिमल। एनिमल वो भी है जो माइक्रोस्कोपिक होता है, जो आपको अपनी नेकेड आई से नज़र भी नहीं आता। ठीक है, तो एनिमल वो भी है। तो एनिमल्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। इनको कैटेगराइज किया जाता है दो तीन चीज़ों की बेस के ऊपर। पहला है आपका, ये जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, हम लोग एक टेबल बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे जिसके ज़रिए आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहले हम देखते हैं कि उसका सिमेट्री क्या है, ऑर्गेनिज्म का सिमेट्री। दूसरा, उसका सीलोम क्या है। एंड थर्ड वन इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब सीलोम क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कौन सा स्टेज की बात हो रही है, सिमेट्री क्या होती है, सब कुछ देखेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास क्या है, ये पैरामीटर्स हैं जिनके बेस के ऊपर हम लोग किंगडम एनिमेलिया को डिवाइड करते हैं डिफरेंट फाइलम्स के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे सिमेट्री के बारे में, लेकिन हम लोग एक चार्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया की बात हो रही है, राइट? किंगडम एनिमेलिया लिखा हुआ है। किंगडम एनिमेलिया का दूसरा नाम होता है मेटाजोआ। ठीक है, मेटाजोआ और कुछ भी नहीं, किंगडम एनिमेलिया का सेकंड नेम है। अब किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिजम्स को हमने मोटा मोटा दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। एक है पैराजोआ, यानी कि मेटाजोआ इज डिवाइडेड इनटू पैराजोआ और यू मेटाजोआ। ये क्या होता है? देखो, यू का मतलब है ट्रू, पैरा, यहाँ पे पैरा का मतलब है कि फॉल्स। तो मेटाजोआ को हमने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया, पैराजोआ एंड यू मेटाजोआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो सारा का सारा एनिमेलिया मल्टी सेल्यूलर होता है, ये कॉमन फीचर है हमारे अंदर। हेट्रोट्रॉफिक होता है और यूकैरियोटिक होता है। हम सब एनिमल्स के अंदर ये तीन सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, तभी एक किंगडम में डाला है हमें। तो पैराजोआ क्या होता है कि वो एनिमल जिसके पास टिश्यू ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम मल्टी सेल्यूलर हैं तो हमारे पास, तो पैराजोआ के पास टिश्यू तो होगा ही। वो इसलिए, देखो इसके पास मल्टीपल सेल्स तो होते हैं, मल्टीपल सेल्स ज़रूर होते हैं, लेकिन ये सेल्स आपस में टाइटली एग्रीगेटेड नहीं होते, यानी कि टाइटली जॉइंट नहीं होते, इसीलिए ये टिश्यू नहीं फॉर्म कर पाते। सही है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी मल्टी सेल्यूलर तो होती है मगर टिश्यू नहीं फॉर्म कर पाती, तो इन्हें हम कहते हैं पैराजोआ। और हमारे पास कितने, मैंने आपको शायद नहीं बताया तो सुन लीजिए, अराउंड 33 टोटल फाइला होता है, यानी कि फाइलम का प्लूरल फाइला, 33 टोटल फाइला होता है। ठीक है, इसमें से 9 हमारे पास इम्पोर्टेंट फाइलम्स होते हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे इसी प्लेलिस्ट के अंदर, आप देखोगे तो हमारे पास इन 9 इम्पॉर्टेंट फाइला में से सिर्फ एक ऐसा फाइलम है जो कि पैराजोआ होता है, और वो कौन सा है? फाइलम पॉरीफेरा। सबसे पहला फाइलम। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया की शुरुआत भी पानी से ही हुई थी, तो पॉरीफेरा सबसे पहला एनिमल था जो दुनिया पे आया।
और ये भी एक्वाटिक है, पानी में पाया जाता है। पोरिफेरा को हम बहुत डिटेल में देखेंगे आगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ये एक पैराज़ोआ है। पैराज़ोआ का मतलब इसके पास टिश्यू नहीं होता, सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो है मगर टिश्यू नहीं होता। इसके सेल्स लूजली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी आती है हमारे पास यू मेटाजोआ की। यू मेटाजोआ मल्टी सेलुलर भी होता है और बाकी जितना भी फाइलम है, रेस्ट ऑफ द फाइलम, ये यू मेटाजोआ होता है। निडेरिया हो गया, प्लैटियनमेंथिस, नेमाटोडा, एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, ये सारा का सारा क्या है, यू मेटाजोआ। ट्रू मेटाजोन्स हैं ये, ट्रू किंगडम एनिमल के मेंबर्स हैं ये। इनके पास टिश्यू, किसी किसी के पास टिश्यू होता है, किसी किसी के पास और भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, किसी के पास ऑर्गन सिस्टम होता है पूरा का पूरा। जैसे हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है, हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स हैं। ठीक है, तो यू, हमने मेटाजोआ को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया, एक पैराजोआ और एक यू मेटाजोआ। पैराजोआ के अंदर क्या है, कोई टिश्यू नहीं होता, सिर्फ पोरिफेरा पैराजोआ है। इसीलिए हम लोग पोरिफेरा को पैराजोन्स भी कहते हैं। कभी कभी लिखा हुआ होगा फाइलम पैराजोन्स कहीं कहीं पे, उसका मतलब यही है, पोरिफेरा की बात हो रही है, क्योंकि एक वाहिद फाइलम है जो कि पैराजोआ है। उसके अलावा जितना भी है वो यू मेटाजोआ है, यानी कि मल्टी सेलुलर भी है। उसके लिए जितना भी और फाइलम है वो यू मेटाजोआ है। उसके ऊपर टिश्यू भी होगा, उसके पास ऑर्गन भी होगा, ऑर्गन सिस्टम भी होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमने क्या किया, इस यू मेटाजोआ को सिमेट्री, अब हम लोग करेंगे, पहले मैंने क्या कहा था, हम लोग तीन चीज़ें देखते, पहले सिमेट्री, सीलोम, फिर डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अभी जो यू मेटाजोआ है इसको मैंने डिवाइड कर दिया सिमेट्री की बेसिस पर। सिमेट्री क्या होती है, देखो, एक ऑर्गेनिज्म को जब आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि सब जहाँ से वो लॉन्ग हो, जिसकी उसकी लेंथ जहाँ से ज़्यादा हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एनिमल है, इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस। जब आप एक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हो along its longitudinal axis, तो इसको हम सिमेट्री कहते हैं। अब किसी किसी ऑर्गेनिज्म के पास सिमेट्री नहीं होती, जैसे ये ऑर्गेनिज्म, इसकी कोई सिमेट्री नहीं है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, इसकी सिमेट्री है लेकिन राउंड सिमेट्री है। हम लोग हैं तो हमारे पास, हमें इस तरीके से ज़्यादा करोगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस के थ्रू, तो हमें एक ह्यूमन बींग को अगर आप कट कर दो बीच में से, तो हमारा ये वाला साइड भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। तो हमारी सिमेट्री कुछ इस तरीके से होती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं सिमेट्री के। ठीक है, सिमेट्री तीन तरीके की होती है। एक है हमारे पास ए सिमेट्री। ए का मतलब जहाँ कहीं पे भी ए आ जाए मतलब एब्सेंस है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी कोई सिमेट्री नहीं होती उन्हें ए सिमेट्रिकल कहा जाता है। याद रखो, पोरिफेरा के जितने भी मेंबर्स हैं वो ए सिमेट्रिकल होते हैं, इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती। दूसरा हमारे पास आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब है, रेडियल सिमेट्री का ये मतलब है, ये देख रहे हो, इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स के पास रेडियल सिमेट्री होती है। और भी बना लेते हैं, जैसे कि ये रेडियल सिमेट्री, यानी कि आप एक ऑर्गेनिज्म को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में तो काटो लेकिन डिफरेंट एंगल से काटो, यहाँ से भी काटा, यहाँ से भी काटा, तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ये डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जिन्हें आप कट कर सकते हो, ये देख रहे हो इस तरीके से, तो इसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। सही है। तीसरी हमारे पास आती है बायलेटरल सिमेट्री। बाय का मतलब है टू, दो इक्वल हाफ्स के अंदर जो किसी चीज़ को आप डिवाइड करते हो उसे बायलेटरल बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग हम लोग बायलेटरल है, आधे इस तरीके से कट कर दो, दोनों साइड इक्वल होगा, यहाँ पे एक आँख आएगी, यहाँ पे एक, नोज का आधा पार्ट इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, माउथ भी इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा इक्वल हाफ्स के अंदर। तो बायलेटरल सिमेट्री इसे कहा जाता है। तो हमारे पास एसिमेट्री वाला सिर्फ एक फाइलम है, कौन सा, पोरिफेरा। यानी कि पोरिफेरा के साथ कितना मतलब अनफेयर है, एक तो बेचारे के पास टिश्यू भी नहीं है। सही है, इसीलिए हमने उसे पैराजोन कह दिया।
बिल्कुल ही अलग डाल दिया उससे, बाकी सारे फाइलम्स यू मेटाजोआ में, और वो एक वाहिद जो है वो पैराजोन के अंदर, पैराजोआ के अंदर। दूसरी बात है उसको सिमेट्री, उसकी कोई सिमेट्री ही नहीं है, मतलब वो इतना इरेगुलर है, इतना इरेगुलर है, उसकी कोई सिमेट्री ही नहीं बन पाती, एसिमेट्रिकल होता है वो। सही है। एक पिक्चर मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपको सिमेट्री बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेडियल सिमेट्री किसे कहते हैं, यानी कि आप अगर डिफरेंट एंगल में से कट करो तो ऑर्गेनिज्म को, तो उसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। लेकिन अगर आप एक ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड करो, उसे बायलेटरल सिमेट्री कहा जाता है। सही है। अच्छा, तो ये जो यू मेटाजोआ है, पॉरीफेरा के पास तो कोई सिमेट्री नहीं है, तो उसे हमने एसिमेट्रिकल दे दिया। यू मेटाजोआ डिवाइड होता है दो सिमेट्रीज में, एक रेडियल, जिसके पास रेडियल सिमेट्री होती है उसे रेडिएटा बोलते हैं, जिसके पास बायलेटरल सिमेट्री होती है उसे बायलेटरल बोलते हैं। हम ह्यूमन बींग्स आर बायलेटरल एनिमल्स। अच्छा, तो हमारे पास पॉरीफेरा हो गया, पॉरीफेरा, फिर आता है निडेरिया। ठीक है, फाइलम निडेरिया, नाइडेरिया भी बोलते हैं इसको। फाइलम नाइडेरिया का जो ऑर्गेनिज्म है उसकी रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, बाकी जितना भी रेस्ट ऑफ द फाइलम है उसके बाद बायलेटरल सिमेट्री होती है। सही है। पॉरीफेरा याद हो गया आपको, पॉरीफेरा, फिर होता है नाइडेरिया। नाइडेरिया के पास कौन सी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री। सही है। नाइडेरिया का एक दूसरा नाम होता है सीलेंड्रेटा, कहीं कहीं पे सीलेंड्रेटा लिखा हुआ होगा तो कंफ्यूज मत होना, इसी का दूसरा नाम है सीलेंड्रेटा। सही है। यू मेटाजोआ दो सिमेट्री का हो सकता है, एक रेडियल और एक बायलेटरल। रेडियल सिमेट्री में सिर्फ एक फाइलम आता है नाइडेरिया, और बाकी जितना भी फाइलम है वो बायलेटरल सिमेट्री में आता है। सही है। अब सिमेट्री हो गई, अब हमें करना है, और अब चलो मेरे पास बायलेटरल ऑर्गेनिजम्स आ गए। अब ये जो बायलेटरल ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हमने डिवाइड कर दिया है तीन, और यानी कि अब सिमेट्री हो गया। अब हम लोग देखेंगे सीलोम, सीलोम देखेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लो सीलोम क्या होती है। समझ लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, मैं एक ह्यूमन बींग बना देती हूँ। ये एक ह्यूमन बींग है, इट्स नॉट एन एलियन बट अ ह्यूमन बींग। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है। सही है, ये एलिमेंट्री कैनाल है। हमारे पास जो गट होती है उसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं ना, GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये एलिमेंट्री कैनाल हो गई। अब ये जो बॉडी है, ये बॉडी के इधर भी ये बॉडी वॉल है। ये जो आप स्पेस देख रहे हो ना, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के दरमियान में जो स्पेस है इसे सीलोम कहते हैं। द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल इज सीलोम। अब किसी ऑर्गेनिज्म के पास ये स्पेस होता है, किसी के पास नहीं होता। जिनके पास होता नहीं है उन्हें बोलेंगे एसिलोमिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास स्पेस नहीं होता बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, उन्हें बोलते हैं एसिलोमिक। सीलोम को बॉडी कैविटी भी कहा जाता है, कैविटी का मतलब स्पेस होता है। अच्छा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास फॉल्स सीलोम होती है, उन्हें सूडोसीलोमिक कहा जाता है। सूडो का मतलब है फॉल्स, सीलोमिक यानी कि फॉल्स सीलोमिक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये जो सीलोम होती है ना बेटा, ये लाइंड होती है स्पेशल लेयर से। हमने पढ़ा था ना तीन लेयर्स होती हैं, एक एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एक एंडोडर्म। जो मेसोडर्म होती है वो लाइनिंग करती है इस सीलोम की, इस सीलोम के ऊपर लाइनिंग करती है, और इस लाइनिंग को हम पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है। तो जो सीडोसिलोमिक होते हैं इनके पास स्पेस तो होता है, सीलोम तो होती है, मगर उस सीलोम के ऊपर मेसोडर्म नहीं लगा हुआ होता, इसीलिए ये फॉल्स सीलोम है, सूडोसीलोम। सही है। तीसरा हमारे पास आता है, तीसरा हमारे पास आता है
सीलोमिक यानी ट्रू सीलोम वाले ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास स्पेस भी है, उनके पास लाइनिंग भी हुई हुई है मीजोडर्म की, ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। ठीक है, तो ये हमारा सीलोम वाला डन हो गया। अब हमें देखना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस किस सीलोम पे कंसिस्टेड है। जैसे कि अगर आप पॉरीफेरा देखो, पॉरीफेरा बहुत ही अनलकी है, उसके पास ना तो सिमेट्री है, एसिमेट्रिकल है, टिश्यू भी नहीं है बेचारे के पास, और तीसरी बात अगर सीलोम की बात करें, इसके पास कोई सीलोम नहीं होता, ए सीलोमिक होता है ये, ठीक है, ए सीलोमिक होता है। अच्छा, जो नाइडेरियंस होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी ए सीलोमिक होते हैं, कोई सीलोम नहीं होता। और हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए सीलोमिक, सूडोसीलोमिक एंड सीलोमिक। ए सीलोमिक के अंदर पॉरीफेरा आ गया, नाइडेरिया आ गया, उसके बाद आता है प्लेटिहेलमिंथस। प्लेटिहेलमिंथस भी ए सीलोमिक होता है, आपने सुना होगा प्लेटिहेलमिंथस को, नहीं सुना तो सुन लीजिए कि प्लेटिहेलमिंथस को फ्लैट वर्म्स कहा जाता है। फ्लैट वर्म्स इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि वो फ्लैट होते हैं, कोई स्पेस ही नहीं होता, यानी कि आगे पीछे एकदम सेम है, उनका कोई लेफ्ट राइट नहीं है, सिर्फ टॉप बॉटम होता है। सही है, जितने भी, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, जितने भी रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका टॉप और बॉटम होता है, इनका कोई लेफ्ट राइट नहीं होता, कोई पोस्टीरियर एंटीरियर रीजन नहीं होता, सिर्फ ऊपर नीचे होता है, टॉप बॉटम होता है। ठीक है, तो ए सिलोमिक के अंदर हमारे पास तीन आ गए, पॉरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटिहेलमिंथस, ए सिलोमिक। उसके बाद प्लेटिहेलमिंथस के बाद क्या आता है, एस्केलमिंथस, जिसको आप नेमाटोडा बोलते हो। स्पेलिंग देख लीजिएगा, डोंट जज मी ऑन स्पेलिंग प्लीज। तो यहाँ पे नेमाटोडा जो है, नेमाटोडा सीडोसिलोमिक होता है, यानी कि इसके पास सीलोम तो होता है, स्पेस होता है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच, यानी कि, लेकिन वो स्पेस जो है, वो पेरिटोनियम जो है वो लाइंड नहीं, वो उसके उसके पास पेरिटोनियम नहीं होती। सूडोसिलोमिक वाले के पास मीजोडर्म लाइन नहीं होता, इसके पास नो स्पेस होती है, इसके पास सीलोम होता है, लेकिन वो सीलोम आधा अधूरा होता है, यानी कि उसके पास कोई पेरिटोनियम नहीं होती। मीजोडर्म की लाइनिंग को पेरिटोनियम कहता है। ये हो गया। अब बाकी जितना भी रेस्ट ऑफ द फाइलम है वो सीलोमिक होता है। इस तरीके से आपको फाइलम्स के नाम भी याद हो जाएंगे। जैसे कि पैराजोआ के अंदर हमारे पास सिर्फ पॉरीफेरा आता है, फिर यू मेटाजोआ, हमारे पास जितना भी और फाइलम है वो यू मेटाजोआ है। फिर यू मेटाजोआ को हमने सिमेट्री के बेसिस पे डिवाइड किया। सिमेट्री में हमारे पास एक था रेडियल सिमेट्री और दूसरा था बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के अंदर हमारे पास आ गया नाइडेरिया। सही है, नाइडेरिया हमने डिस्कस किया, नाइडेरिया भी आपको याद हो गया। अब अगर बाइलेटरल सिमेट्री की बात करते हो, हमारे पास तीन सीलोम होता है, एक ए सीलोम, एक सूडोसिलोम, एक सीलोम। ए सिलोमिक के अंदर कौन कौन सा आ गया, पॉरीफेरा, नाइडेरिया और प्लेटिहेलमिंथस। प्लेटिहेलमिंथस आपका नया फाइलम, एक और आपको नाम याद हुआ। बाद आता है सूडोसिलोमिक। सूडोसिलोमिक के अंदर आता है नेमाटोडा। ठीक है, नेमाटोडा नाम याद कर लीजिए, नेमाटोडा वाहिद फाइलम है जो कि सूडोसिलोमिक होता है। सही है, उसके बाद है सिलोमिक, जितना भी और फाइलम है वो सिलोमिक है, जैसे कैनिलिडा, मोलस्का, पैराडोमेटा, हेमिकॉर्डेट, ये सारा का सारा सिलोमिक है। आहिस्ता आहिस्ता आपको नाम सारे याद हो जाएंगे। चलो, अभी जो सिलोमिक वाला है, इसको हमने और कैटेगराइज किया। मैंने क्या कहा था, एक तो सिमेट्री, फिर सीलोम, फिर हमने कहा था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसको समझने से पहले आपकी कॉन्सेप्ट समझ लो। क्या होता है जब पहले स्पर्म होता है, ये फर्टिलाइज होता है ओवा के साथ। ठीक है, ये दोनों जब फर्टिलाइज होते हैं, हमारे पास बनता है एम्ब्रियो, जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो बनने में थोड़ा स्टेजेस लगता है, ठीक है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने में बहुत सारा टाइम भी लगता है और बहुत सारे स्टेजेस भी आते हैं। इन्हीं में से एक स्टेज हमारे पास होती है गेस्ट्यूला स्टेज। गेस्ट्यूला स्टेज, इस स्टेज पे क्या होता है, इस तरीके से मास बन जाता है, बहुत रफ सा, इस तरीके से ये सेल्स देखो, स्पर्म ओवा ने फर्टिलाइज किया, इसने फिर ये माइटोसिस करेगा, जल्दी 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 जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी रैपिड डेवलपमेंट होती है, माइटोसिस होता है, बहुत रैपिडली माइटोसिस होता है। माइटोसिस होता है तभी
एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन पाता है सिर्फ 2 सिंगल सेल से, एक ओवा और एक स्पर्म के फ्यूजन से। अब बहुत सारा जब माइटोसिस होता है तो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे इस तरीके से एक मास बन जाता है, सेल का मास बन जाता है। अभी इसकी कोई शेप नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक ग्राउंड सा बॉल लाइक गोले की तरह दिखने वाला एक चीज़ है, एक मास है सिर्फ। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होता है कि इस मास की एक ओपनिंग होती है जिसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। ये क्या है? ये एक ओपनिंग है। इसी ओपनिंग से ऑर्गेनिज्म का या तो माउथ बनता है या तो एनस बनता है। ठीक है, ब्लास्टोपोर क्या है? ओपनिंग है। अब ये ब्लास्टोपोर पहले माउथ बना सकती है या तो पहले एनस बना सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, या तो पहले माउथ बनेगा फिर एनस बनेगा, या तो पहले एनस बनेगा फिर माउथ बनेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास पहले माउथ बने तो उसे उसे बोलेंगे प्रोटोस्टोम, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास पहले एनस बने देन माउथ बने इनको बोलेंगे ड्यूटेरोस्टोम। ह्यूमन बींग्स क्या है? ड्यूटेरोस्टोम। हमारे हम एक लिविंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में पहले एनस फॉर्मेशन होती है फिर माउथ फॉर्मेशन होती है, इसको हम लोग क्या है? ड्यूटेरोस्टोम से। सही है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक प्रोटोस्टोम और दूसरा ड्यूटेरोस्टोम। सही है, प्रोटोस्टोम के अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा? देखो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ सीलोमिक के अंदर होती है, इनके अंदर नहीं होगी। यानी कि नेमाटोडा, प्लेटिहेल्मिन्थस, नाइडेरिया, पॉरीफेरा, इनके अंदर नहीं होगा ये सिर्फ सीलोमिक ऑर्गेनिज्म के पास होगा। क्या? जो प्रोटोस्टोम होंगे इनके पास पहले माउथ बनता है। प्रोटो मतलब फर्स्ट, स्टोम मतलब माउथ, ड्यूट्रो मतलब सेकंड, स्टोम मतलब माउथ, यानी कि सेकंड माउथ बनेगा ड्यूट्रोस्टोम, पहले माउथ बनेगा तो प्रोटोस्टोम। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोटोस्टोम के अंदर आते हैं? देखो, नेमाटोडा तक हमारा सूडोसिलोमिक था। नेमाटोडा के बाद हम लोग आते हैं, 3 फाइलम यहाँ पे होंगे और 3 फाइलम यहाँ पे होंगे। ये वाले तो बहुत आसान है याद करना। ठीक है, पहले प्रोटोस्टोम को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास फाइलम आता है एनिलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट वाला जो फाइलम होता है। बहुत आसान नाम है, राइट? एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, बस ये आपको याद करने पड़ेंगे प्रोटोस्टोम में। बाकी जो 3 और फाइलम है कौन कौन से? अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स यानी कि आधे कॉर्डेट्स, और कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स क्या होता है? इनके पास बैकबोन होती है, स्पाइनल कॉर्ड, नोटोकॉर्ड होती है। सही है, तो ये 3 फाइलम क्या है? ड्यूटेरोस्टोम है। और ये आपके फाइलम्स आपको कंप्लीटली याद हो जाएंगे अगर आप इस चार्ट को अच्छे से देखते हो तो। सही है, दोबारा से शुरू करते हैं। मेटाजोआ यानी कि किंगडम एनिमलिया की बात हो रही है। इसे हमने डिवाइड किया पैराजोआ एंड यू मेटाजोआ की कैटेगरी के अंदर। पैराजोआ वो होते हैं जिनके पास टिश्यू नहीं होता। यू मेटाजोआ के पास टिश्यू भी होता है, ऑर्गन भी हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितना कॉम्प्लिकेटेड वो है। सही है, अब यू मेटाजोआ को हम लोग पहले देखते हैं सिमेट्री की बेसिस पे। सिमेट्री 2 तरीके की होती है, एक होती है रेडियल और एक होती है बायलेटरल। जबकि पॉलीफेरा की कोई सिमेट्री नहीं होती, एसिमेट्रिकल होता है। तो रेडियल सिमेट्री के अंदर आता है हमारे पास फाइलम नाइडेरिया, और बायलेटरल सिमेट्री में हमारे पास आता है जितना भी रेस्ट ऑफ द फाइलम है, नाइडेरिया के अलावा जो फाइलम है, नाइडेरिया पॉलीफेरा के अलावा फाइलम जो। अच्छा, तो जो रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास टॉप बॉटम नहीं, टॉप बॉटम ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फाइलम नाइडीरिया का ऑर्गेनिज्म होता है। फाइलम नाइडीरिया के ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल आता है हाइड्रा का, कोरल रीफ्स का, सी एनेमोन्स का। स्टारफिश जो है वो भी रेडियल सिमेट्री दिखाती है जब वो मेच्योर होती है, जबकि स्टारफिश जो है वो अकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। सिलोमिक होती है वो पहले पहले, लेकिन जब वो मेच्योर होती है ना तो वो रेडियल सिमेट्री शो करती है। खैर, मेनली नाइडीरिया का ऑर्गेनिज्म होता है। उसके बाद होती है बायलेटरल, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कट करो दो इक्वल हाफ में तो उसे बायलेटरल बोलते हैं। बायलेटरल वाले ऑर्गेनिजम्स के पास सीलोम होता है, नहीं भी हो सकता। तो अब हम सीलोम की बेसिस पे देखते हैं। सीलोम भी 3 हमने देखी, एक होता है जिनके पास सीलोम बिल्कुल भी नहीं होती, ए सीलोमिक, सूडो सीलोमिक एंड सीलोमिक। ए सीलोमिक के अंदर आता है प्लेटिहेल्मिन्थस। सूडोसिलोमिक के अंदर जितना भी हमारे पास एक फाइलम आता है नेमाटोडा, बस। सूडोसिलोमिक क्या होता है? जिनके सिलोम तो है लेकिन पेरिटोनियम नहीं है, मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं हुई हुई। फिर आता है सिलोमिक।
सीलोमिक के अंदर जितना भी रेस्ट ऑफ द फाइलम है, नेमाटोडा के बाद, नेमाटोडा से लेके, सॉरी नेमाटोडा के बाद कौन सा फाइलम होता है, एनिलिडा। तो एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक, एनिलिडा टू कॉर्डेटा सीलोमिक होता है। सही है। अब सीलोमिक, ये सीलोम हो गया। अब सीलोम के बाद हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट बेसिस के ऊपर। ब्लास्टोपोर ओपनिंग या तो पहले माउथ बनाएगी या एनस बनाएगी। अगर माउथ बनाएगी तो प्रोटोस्टोम बोलेंगे, एनस बनाएगी तो ड्यूटोस्टोम बोलेंगे। सही है। तो अब सीलोमिक दो तरीके का हो गया, एक प्रोटोस्टोम एंड एक ड्यूटोस्टोम। 3 फाइलम होते हैं प्रोटोस्टोम, 3 फाइलम होता है ड्यूटोस्टोम। एनेलिडा मोलस्का आर्थ्रोपोडा ये होते हैं प्रोटोस्टोम। इनके बॉडी के अंदर पहले माउथ बनता है, फिर एनस बनता है। और दूसरे हमारे पास होते हैं ड्यूटरोस्टोम, जिनके अंदर पैराडार्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेट्स आते हैं, जिनकी बॉडी में पहले एनस बनता है देन माउथ बनता है। हम लोग ड्यूटरोस्टोम है क्योंकि हम लोग कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। सही। ये चार्ट जो मैंने बनाया ये उसी का ही एक क्लीन वर्जन है। यहाँ पे भी मैं आपको समझा देती हूँ क्या लिखा हुआ है। ये बेसिकली इस मैनर के अंदर है, यानी कि चार्ट नीचे से ऊपर पढ़ोगे आप। सही है। शुरू करते हैं। ये वही चीज़ है जो मैंने एक्सप्लेन की है ऊपर। एक्चुअली इसी को समझाने के लिए मैंने ये आपको ऑलरेडी पहले खुद समझाया। अब आपको ये चार्ट बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया को हम क्या कहते हैं, मेटाजोआ। ठीक है, दूसरा नाम है उसका मेटाजोआ। मेटाजोआ दो होता है, एक होता है मेटाजोआ, सॉरी पैराजोआ, और एक होता है यू मेटाजोआ। पैराजोआ क्या होता है, पैराजोआ सिर्फ एक फाइलम पैराजोआ होता है। इनके पास टिश्यू नहीं होता। इनके पास टिश्यू भी होता है, ऑर्गन हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ऑर्गन सिस्टम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो पैराजोआ सिर्फ एक फाइलम पॉरीफेरा जो है वो पैराजोआ होता है। इनके पास सिर्फ सेल होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ सेल आता है, टिश्यू नहीं होता इनके पास, कोई ऑर्गन नहीं होता। इनकी सिमेट्री मैंने बताया ए सिमेट्रिकल होते हैं, ए सिलोमिक होते हैं। सिलोम भी नहीं होता बेचारों के पास, सिमेट्री भी नहीं होती, टिश्यू भी नहीं होता, तो पैराजोआ ऐसे बोलते हैं। जो पैराजोन्स होते हैं, पॉरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं, ये आपको नज़र नहीं आते नेकेड आई से। पॉरीफेरा सारा स्पंजेस आपने सुना होगा, पाथ स्पंजेस वगैरह वगैरह। ये स्पंजेस जो होते हैं ये पॉरीफेरा के मेंबर्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं यू मेटाजोआ, यानी कि ट्रू डिविजन ऑफ लेबर, यानी कि यू का मतलब होता है ट्रू। ट्रू एनिमल्स को हम यू मेटाजोआ बोलते हैं। इनके पास टिश्यू होता है, ऑर्गन सिस्टम वगैरह सब कुछ होता है। डिपेंड करता है कौन से ऑर्गेनिज्म, सबके पास ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, किसी किसी के पास होता है, लेकिन टिश्यू सबके पास होगा। यू मेटाजोआ में टिश्यू सबके पास होगा। तो यू मेटाजोआ हमने सिमेट्री के बेसिस पे दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया, एक रेडियल और एक बायलेटरल। रेडियल सिमेट्री वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास आता है फाइलम नाइडेरिया। सीलेंट्रेटा लिखा हुआ है, देखो मैंने कहा था ना कहीं पे सीलेंट्रेटा होगा कहीं पे नाइडेरिया होगा, तो एक ही बात है। तो रेडियल सिमेट्री में हमारे पास आता है सिर्फ एक फाइलम, यानी कि नाइडेरिया। सही है। जो नाइडेरियंस होते हैं, जो रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं, वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये तो आई होप आपको पता होगा। एक होता है डिप्लोब्लास्टिक, होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि जिनके पास 2 जर्म लेयर्स होती है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक जिनके पास 3 जर्म लेयर्स होती है। ऊपर वाली होती है एक्टोडर्म, नीचे वाली होती है एंडोडर्म। इनके पास मीजोडर्म नहीं होती। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर्स होती हैं। अब ये लेयर्स क्या है, जब एम्ब्रियो बनता है ना तो सबसे पहले ये लेयर्स बनती है, और इन्हीं लेयर से फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो इनके पास एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म ये तीनों होती हैं। तो रेडियल सिमेट्री वाले डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिर्फ एक्टोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है। इनके पास एक कैविटी होती है बॉडी में जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। नाइडेरिया का जब आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। नाइडेरियंस की बॉडी में सैक लाइक डाइजेशन होती है, यानी कि एक ही ओपनिंग होती है इनकी बॉडी में, माउथ एनस नहीं होता, सिर्फ माउथ होता है जो कि एनस की तरह भी काम करता है। तो इस डाइजेशन को हम लोग बोलते हैं सैक लाइक डाइजेशन। एक होती है ट्यूब लाइक डाइजेशन, एक होती है सैक लाइक। सैक लाइक में सिर्फ एक ओपनिंग होती है और ट्यूब लाइक में 2 ओपनिंग्स होती है। इनके पास कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी नहीं होता। सही है। मकसद की बात यह है कि इनकी रेडियल सिमेट्री होती है, फाइलम सीलेंट्रेटा, दैट्स इट। उसके बाद है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से एक ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में काटो तो बनेगा बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री वाला ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि मीजोडर्म भी होगा, एक्टोडर्म भी होगा और एंडोडर्म भी होगा, ये तीनों होंगे। पॉरीफेरा और नाइडेरिया के अलावा जितना भी फाइलम है वो सारा का सारा बायलेटरल है। अब सिमेट्री डन हो गया, आवाज आता है सीलोम पे। सीलोम के बेसिस पे कैसे डिवाइड करोगे। बायलेटरल हमने डिवाइड किया 3 के ऊपर सीलोम में। ए सीलोमिक यानी कि सीलोम नहीं होता, सूडो सीलोमिक यानी कि सीलोम होता है लेकिन पेरिटोनियम नहीं होता। तीसरा है सीलोमिक यानी कि
ट्रू सीलोम होता है इनके पास। सीलोम भी होता है, मेसोडर्म की लाइनिंग यानी कि पेरिटोनियम भी होती है। एसीलोमिक यानी कि इनके पास बॉडी कैविटी, सीलोम नहीं होता। इनके पास भी सैकलाइटाइजेशन होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप्ड होते हैं थोड़े बहुत। तो ये फाइलम है, फाइलम प्लेटियलमेंटिस। इनको फ्लैट वर्म्स कहा जाता है। फ्लैट इसीलिए बोला जाता है इनके पास कोई स्पेस ही नहीं है बॉडी के अंदर, बिल्कुल एकदम से फ्लैट है ये। तो सीलोम नहीं होता, ए सिलोमिक होता है। दूसरा हमारे पास आता है सूडोसिलोमिक। सूडोसिलोमिक के अंदर एक फाइलम आता है नेमाटोडा, जिसे एस्केलमेंथिस भी बोला जाता है, नेमाटोडा। इनके पास होती है फॉल्स बॉडी कैविटी, सही है, नॉट होमोलोगस यानी कि ट्रू बॉडी कैविटी जैसी नहीं होती है। इनके पास स्पेस होता है सी, लेकिन इनकी सीलोम लाइंड नहीं होती मेसोडर्म से, पेरिटोनियम नहीं बनाती, तो इसलिए हाफ सीलोम, रियल सीलोम नहीं है ये। उसके बाद है सीलोम, जो रियल सीलोम होती है, इनके पास मेसोडर्म की लाइनिंग भी हुई है। तो ट्रू सीलोम के अंदर हमारे पास जितना भी और फाइलम है, इन सब के अलावा, इन चारों फाइलम्स के अलावा, वो सीलोमिक होता है। ट्रू बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। इसके पास अब सीलोम भी हो गया। अब ये जो ट्रू सीलोमिक वाले फाइलम है, इनको हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे डिवाइड करते हैं। एक है प्रोटोस्टोम और एक है ड्यूट्रोस्टोम। प्रोटोस्टोम क्या होता है? जिनके पास पहले माउथ बने फिर एनस बने। ड्यूट्रोस्टोम में पहले एनस बने फिर माउथ बने। तो प्रोटोस्टोम में 3 फाइलम आते हैं, इसमें भी 3 फाइलम आते हैं, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा। ये सारा का सारा क्या है? प्रोटोस्टोम, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा। और ड्यूट्रोस्टोम में कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, काइनोडर्मेटा। ये सारा का सारा ड्यूट्रोस्टोम है। तो ये चार्ट, इसको आप अपने पास रख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, बिकॉज दिस चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ये आपको समझ आ गया, आपको पूरा क्लासिफिकेशन बहुत आसान लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिमेट्री की, सीलोम की और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की डिटेल में।